आप ये विजुअल देखकर हैरान हो रहे होंगे कि हम ये विजुअल आपको क्यों दिखा रहे हैं। सेंगोल कुछ वक्त पहले ही भाजपा का ब्रांड एम्बेसडर बना था, लेकिन इस सेंगोल को हम कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जोड़कर क्यों दिखा रहे हैं। चलिए सब समझाते हैं, फिर आप तय कीजिएगा कि हमने इस सेंगोल को सुक्खू के साथ क्यों जोड़ा। इसी वीडियो में आपने दिल तेरा आशिक है फिल्म की टाइटल सॉन्ग की धुन भी सुनी होगी। इस धुन को सुनाने की वजह हम आपको बता देते हैं। दरअसल इन दिनों हर कांग्रेसी का दिल उनके अपने सुक्खू भाई के लिए आशिक हुआ पड़ा है। बहुत हो गया गीत संगीत, अब उस सियासी गीत पर चलते हैं जो कांग्रेस में बज रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि सेंगोल शब्द का अर्थ क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सेम्माई और कोल। सेम्माई का अर्थ होता है धर्मी और कोल का अर्थ होता है राजदंड। पुराने ज़माने में राजदंड शाही प्रतीकों में से एक प्रतीक हुआ करता था। ये राजदंड राजा के मुकुट और सिंहासन के समान माना जाता रहा है। चलिए अब उस अर्थार्थ पर चलते हैं जो सुक्खू के साथ जुड़ा हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू भले ही पहली दफा मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन 6 महीने में ही ऐसे छक्के छुड़वा रहे हैं जिससे ये आभास हो रहा है कि बतौर बेहतरीन सियासी राजा किस नेता पर दफा 302 और दफा 307 लगानी है, साबित भी करनी है, इसे कोई नहीं जान पा रहा। सुक्खू ने जिस तरह से सेंगोल थामा हुआ है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि उनकी राज करने की काबिलियत पर भरोसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैबिनेट में 3 पद खाली पड़े हुए हैं और पूरी कांग्रेस के अरमानों का तिया पांचा भी हुआ पड़ा है। रोज हल्ला मच रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ कि अब हुआ, पर जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। कोई मंत्रिमंडल विस्तार झटके से नहीं हो पा रहा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये तथ्य है कि पहला मंत्रिमंडल विस्तार भी सुक्खू ने कुछ ऐसे अंदाज में किया था जिसका अंदाज़ा आज तक किसी को नहीं लग रहा। दरअसल पहले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही सुक्खू ने एक फॉर्मूला फिक्स कर दिया था जिसमें यह तय किया गया था कि दूसरी दफ़ा विधायक बनने वाले किसी भी नेता को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। इसमें सिर्फ विक्रमादित्य सिंह अपवाद साबित हुए थे, क्योंकि हाईकमान ने हर हाल में कांग्रेसियों के टिक्का साहब को मंत्रिमंडल में लेने को कहा था। इस फॉर्मूले पर सुक्खू ने अपनी सियासी सोच का लोहा कुछ इस तरह मनवाया था कि जब सीपीएस बनने थे तो ये तादाद सिर्फ 5 नेताओं की थी। सुंदर ठाकुर इसके लपेटे में आ गए। हालांकि मंडी संसदीय क्षेत्र में उनकी दावेदारी पुख्ता मानी जा रही थी। बाद में सुंदर भी सीपीएस ही बन पाए, बस मंत्री जरूर 8 बन गए थे। चलिए अब मौजूदा दौर पर आते हैं। अभी 3 पद मंत्रिमंडल में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आराम से एक की भी तैनाती होती नजर नहीं आ रही। आलम यह हो गया है कि सुक्खू आराम से दिल्ली जाते हैं और आराम से लौट आते हैं। बस सांस उनकी फूलती है, जो सुक्खू के लिए दिल्ली के लौटने के साथ साथ अपने अच्छे दिन आने की आस में बैठे रहते हैं। इस बार भी सुक्खू दिल्ली दरबार से सुख बटोर कर वापस लौट आए और जब पत्रकारों ने उनसे संभावित गरमाए हुए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पूछा तो उन्होंने बड़ी ही ठंडक से ये जवाब दिया कि जब गठन होगा तो आपको नामों सहित पता चल जाएगा कि कौन कौन मंत्री बन रहा है। क्या मजाल कि किसी नेता ने चूं तक भी की हो, नहीं तो ये वही कांग्रेस है जिसमें वीरभद्र सिंह के दौर में भी बगावती तेवर दिख जाते थे, चाहे वो हाईकमान के सहारे क्यों न हो। इस बार तो हाईकमान का रुतबा नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है तो सिर्फ सुक्खू। ऐसे में सवाल उठता है कि बतौर चीफ मिनिस्टर सुक्खू का सक्सेस रेट इतना ज़्यादा कैसे है। सुक्खू के इस वर्तमान का जवाब उनके इतिहास में मिल जाता है। सुक्खू वही सियासी शगुन लौटा रहे हैं जो भूतकाल में उनकी झोली में डाला गया था। सीएम बनने से पहले इस सरकार में सुक्खू सिवाय एमएलए के कुछ नहीं बन पाए थे। वजह वही नेता रहे जो आजकल टकटकी लगाए सुक्खू की तरफ देख रहे हैं। सुक्खू के सक्सेस रेट में एक बात और भी है, और ये बात छुपी है सुक्खू के इतिहास में। ये एक बड़ा सच है कि सुक्खू के हिस्से में हमेशा संगठन ही आया था, चाहे वे एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो या फिर प्रदेश कांग्रेस हो। इस इतिहास में ये भी सियासी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है कि सुक्खू को संगठन से रफा दफा करने के लिए कई लोग पूरी ताकत लगाते थे, लेकिन सुक्खू संगठन के प्रति वफाओं की वजह से हमेशा वैसे सियासत के मैदान में डटे रहते थे जिस तरह से अंगद ने रावण के दरबार में अपना पांव जमाए रखा था।
अब सुक्खू कांग्रेसी सियासत के सारे पुराने फिलामेंट बल्ब रिप्लेस करने के मूड में नजर आ रहे हैं। अपने वफादारों की पॉलिटिकल एलईडी लाइट्स की तरह पूरा चमका कर रखा है। अब हालात ये बन गए हैं कि कोई झपकी भी नहीं ले रहा। आराम की नींद सोना तो दूर की बात है, यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि झपकी लें और कोई झटका लग जाए। सुक्खू सेंगोल लेकर सिंहासन पर डटे हुए हैं तो बकाया इस आस में उनके सामने दंडवत मुद्रा में हैं कि कोई दंड उनको न मिल जाए। यहाँ पर सुक्खू की किस्मत भी देख लीजिए, पूरी मेहरबान है। हिमाचल के बाद कर्नाटक में चुनाव हुए, हिमाचल की तर्ज पर वहाँ भी सीएम के साथ डिप्टी सीएम बने, लेकिन कर्नाटक में सीएम डिप्टी सीएम की जंग के दौरान ही सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपने अपने लोग मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर लिए थे, क्योंकि तब तक सीएम पद का फैसला नहीं हुआ था। सिद्धारमैया और शिवकुमार बराबर की ताकत रखते हैं, लिहाजा दोनों का पलड़ा बराबर रहा। लेकिन हिमाचल में हुआ तो यही सब, पर सुक्खू की किस्मत देखिए, उनका हर पलड़ा सियासत के आसमान पर हिलोरे ले रहा है और हिमाचल कांग्रेस के बकाया तमाम पलड़े जमीन पर धूल चाटते दिख रहे हैं। अगर इन पलड़ों में भी वजन होता तो 3 खाली पड़े मंत्रिमंडल के पदों पर कोई न कोई आसीन हो गया होता। अब तो सियासी माहिर ये भी कह रहे हैं कि सुक्खू का असली रंग आगामी लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है, बशर्ते कांग्रेस कोई जीत की इबारत लिखती है तो। अगर ऐसा कोई इतिहास कांग्रेस ने रच दिया तो हिमाचल कांग्रेस का भविष्य ऐसा होगा कि सुक्खू के पलड़े में 90% भार होगा तो बकाया 10% वजन उन पलड़ों में होगा जो सुक्खू के विरोध में है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।